नरेंद्र जैन ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी को किया ज्वाइन। बोले, नरेंद्र मोदी के विचारों ने किया प्रभावित। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी से थे निगम पार्षद। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। छात्राओं के कमरों से चुराता था कीमती सामान। चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी किया गिरफ्तार। बीजेपी कर रही है नए और डिप्टी मेयर के चुनावों पर सोच विचार। उम्मीदवारों के नामों पर हो रही है चर्चा। जल्दी कर सकते हैं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहा है आवारा पशुओं का आतंक। घरों में घुस रहे हैं बंदर। लोगों को करना पड़ रहा है जाम का सामना। पूरे देश में मनाया गया ईद का जश्न। सुरक्षा व्यवस्था भी दिखी चाक चौबंद। मीठा खिलाकर मनाया गया ईद का त्योहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पूर्वी दिल्ली खास में। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई नेता भी दल बदल की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में साल 2017 में कांग्रेस पार्टी से रहे निगम पार्षद नरेंद्र जैन को, जिन्होंने वीरवार को अपने साथियों के साथ दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में सहयोगी के तौर पर आरती मेहरा और पूर्वी दिल्ली चुनाव प्रभारी अनिल गुप्ता के साथ पूर्व विधायक मोहन सिंह और कृष्णा नगर निगम पार्षद संदीप कुमार भी मौजूद रहे। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने प्रभारी अनिल गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि दिन पर दिन संगठन मजबूत हो रहा है और दिल्ली की राजनीति एक नया इतिहास रच रही है। वहीं बीजेपी नेता नरेंद्र जैन ने बताया कि वो नरेंद्र मोदी की विचारधारा और कार्य करने के तरीके से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और अब वो बीजेपी के साथ ही नई राजनीति में दोबारा शुरुआत करेंगे। में आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनिल जी, जो प्रभारी हैं चुनाव के। सर, क्या देखा जाता है कि चुनाव के समय में पार्टी में हेरफेर होता रहता है? देखिए, हेरफेर नहीं है। इस वक्त जो पूरे देश में माननीय मोदी जी ने 10 साल में काम किए हैं और पूरा विश्व में देश का नाम हुआ है। आज देश का हर नागरिक मोदी जी से प्रभावित है। आज हमें गर्व होता है कि हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर अगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनती है तो उनका स्वागत है और विभिन्न पार्टियों से आते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र जैन जी, जो कि पूर्वी दिल्ली से ही हैं और कृष्णानगर से पूर्व कांग्रेस से निगम पार्षद भी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जो ली। सर, क्या विचारधारा और कैसे लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आए? देखो, आदरणीय मोदी जी की विचारधारा से उनकी जो एक धारा थी कि भाई राम को लाएंगे, और वो राम को लाए, राम मंदिर बनाया। दूसरी बात, जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने आप कहा 400 सीटों का नारा दिया कि हम 400 सीट लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि देश को बढ़ाना है आगे। तो मोदी जी के विचारधारा से, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा से उन्होंने हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट दिया। हर्ष मल्होत्रा जी के साथ में निगम पार्षद रहा। हर्ष जी जो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सीधे साधारण घर से आते हैं और बहुत सीधे इंसान हैं। उनकी प्रेरणा मुझे मिली, उस कारण मैंने कहा नहीं, मैं भी बीजेपी ज्वाइन करूँगा। क्योंकि अगर मैं अंदर खाने किसी की पार्टी से खिलाफत होकर काम करता, वो मेरे मन को गवाही नहीं दिया। कृष्णनगर के अंदर बहुत बड़ा जैन समाज है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो बसें बाहर जाती हैं या लोग घूमने जाते हैं उनको ना जाने दिया जाए। उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए भी करेंगे, यूट्यूब के जरिए भी करेंगे। गाँव के हित के लिए हम काम कर रहे थे कि यही पार्टी ऐसी है, जैसा आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, योगी जी के मानने वाले योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, उनके उसमें शासन में जो है गौओं को बहुत सेफ्टी मिली है। तो उसी से प्रेरित होकर हमने मोदी जी को चुना है। मतदाताओं से अपील करेंगे कि अपनी छुट्टी पर वोट डालने जरूर जाए, छुट्टी मनाने के लिए बाहर ना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना पुलिस की टीम ने छात्रों का लैपटॉप चोरी करने वाले एक शातिर चोर को ओखला के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 13 लैपटॉप और एक टैब और 81 लैपटॉप मदरबोर्ड बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओखला निवासी सबी अहमद के रूप में हुई है।
पुलिस ने चोरी का लैपटॉप खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान शादरा निवासी दिनेश शर्मा के तौर पर हुई। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि लक्ष्मीनगर थाना में एक छात्र ने लैपटॉप चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र ने अपनी शिकायत में बताया कि वो लक्ष्मीनगर में किराए के कमरे में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। 21 मार्च की शाम को वो कमरा बंद करके सैलून गया था। आधे घंटे के बाद जब वो घर वापस आया तो ताला टूटा हुआ था। कमरे में रखा उसका लैपटॉप और 6,000 रुपए गायब थे। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपी सबी अहमद की पहचान हो गई और उसे ओखला इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से शक्करपुर, मंडावली और लक्ष्मीनगर इलाके में रह रहे छात्रों के कमरे से लैपटॉप की चोरी कर रहा था। चुराए गए लैपटॉप को वो नेहरू प्लेस में लैपटॉप की दुकान चलाने वाले दिनेश शर्मा और यूपी के लखनऊ में दुकान चलाने वाले मोहम्मद बिलाल को बेचता है। आपको बता दें, आरोपी सबी अहमद के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। इससे पहले 18 अप्रैल तक नामांकन किए जाएंगे। निगम के सचिव ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की बैठक 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी। निगम की इसी मीटिंग में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसी को लेकर जब हमने भाजपा पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, पार्टी किसे चेहरा बनाएगी अभी कहा नहीं जा सकता। पार्टी चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, ये भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी चुनाव की डेट आई है, जल्दी पार्टी इस पर कोई फैसला लेगी। वहीं पंकज लूथरा पार्षद ने बताया कि आम आदमी पार्टी जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, ऐसे में कई पार्षद उनसे नाराज है जिनका वोट हमें मिल सकता है। देखिए, दिल्ली नगर निगम का मेयर जो है वो सर्वोच्च पद होता है और पूरे कामकाज को देखता है। और ख़ासकर पिछले 1.5 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पूरी दिल्ली में निगम को चलाने के लिए सिर्फ एक मेयर का ही चुनाव हुआ है, तो और कोई नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। और पिछले हमने 2 कार्यकाल देख लिए जिसमें कि निगम जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटती गई, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे पिछले 1.5 साल में कोई नया पास तो हुआ नहीं, पुराने प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी 18 अप्रैल को जो है उसकी नॉमिनेशन है और फिर 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव है। तो हम आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि आए। मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के भी चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन हो, जोन का भी गठन हो, और उसके साथ साथ 23 कमेटियां जो कि हेडक्वार्टर में बननी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के ही 5 को चेयरमैन बनाया जाएगा, उसमें उनका भी चुनाव हो, तभी निगम ठीक ढंग से चल पाएगा। देखिए, ये भी तो सर्कुलर आज जारी हुआ है, अभी हाईकमान से बात होगी। जिस प्रकार से हमारा हाईकमान हमें आदेश देगा उसी प्रकार से हम उस नियमों का पालन करेंगे। और पिछली बार भी हमने अपना कैंडिडेट उतारा था और कैंडिडेट के ऐसे विपक्ष में जो हमारे विपक्ष में जो लोग हैं आप आदमी पार्टी के, उनमें से कई काउंसलर ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। हो सकता है उसमें कुछ लोग हमें सपोर्ट करें और हमारा मेयर बन जाए। बाकी जो हमारी हाईकमान हमें ऑर्डर करेगी उसके अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट उतारेंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे कि क्या हमारी आगे हमें क्या करना है या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अगर हमारी हाईकमान से, हमारी ऊपर से हमारे पार्टी का आदेश हुआ चुनाव लड़ने का, तो हम फिर चुनाव लड़ेंगे, उस तरह में रणनीति बनाएंगे। तो कोई राजनीति है, राजनीति में तो रणनीति बना के ही कार्य किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जब तक हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली की राजनीति में एमसीडी एक अहम भूमिका निभाती है और आने वाली 26 अप्रैल को एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी पूर्वी दिल्ली से किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसी मुद्दे को लेकर जब संवाददाता ने पूर्व मेयर पूर्वी दिल्ली श्याम सुंदर अग्रवाल और डिप्टी मेयर महेंद्र आहूजा से बात की तो उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार अभी तय नहीं है। संगठन अभी विचार कर रहे हैं, जल्द ही उम्मीदवार का नाम लेगा। देखिए, मेयर का चुनाव हमारी हाईकमांड तय करेगी, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि हम मेयर का चुनाव अवश्य लड़ेंगे। वजह यह है कि बहुत से निगम पार्षद पिछली मेयर के कामों से आम आदमी पार्टी की सदस्यता तक छोड़ने को तैयार हैं। वो उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। एमसीडी कुछ कर नहीं पा रही है, स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो रहा, छोटे छोटे काम पब्लिक के रुके पड़े हैं। मेयर की कुर्सी पर बैठकर दिल्ली का विकास नहीं कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। वो हमेशा हर बात पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की बातें करने लगती है और वो दिल्ली के विद्यालयों का क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स में ईजी क्यों नहीं हो रहा, करप्शन क्यों दूर नहीं हो रही, हमारे वाल्मीकि भाइयों को, अनुसूचित भाइयों को जो काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता कम है, राजनीति की ज़्यादा है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर मेयर का चुनाव अवश्य लड़ना चाहेंगे। कल ही दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव की घोषणा हुई है।
जिसमें बताया गया है कि 26 अप्रैल को चुनाव होना निश्चित हुआ है। 18 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस पर निर्णय लेंगे कि कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो। तो उस नीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी इस विषय में कोई बैठक नहीं हुई है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इस विषय में बैठक होगी और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी कार्यकर्ताओं को और सभी मीडिया कर्मियों को बता दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली की जनता सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के आतंक से आए दिन परेशान रहते हैं। आवारा पशु सड़कों से लेकर घरों तक लोगों को परेशान कर रहे हैं। बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो घरों में भी घुस जाते हैं और घर में रखे सामान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वहीं आए दिन कुत्तों के काटने की खबरें सामने आती है, जहां कई बार राह चलते लोगों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर आवारा घूमती गाय भी लोगों के लिए कड़ी समस्या बन गई है। इतना ही नहीं, सड़कों पर आवारा घूमती गाय भी लोगों के लिए एक समस्या बन रही है। गाय सड़क पर कहीं भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से सड़क पर घंटों जाम भी लगता है, लेकिन निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते जो है एक आतंक का कारण बन चुके हैं। आप अगर 10 बजे के बाद रात को बाहर निकलते हैं या अर्ली मॉर्निंग सुबह वॉक पे निकलते हैं तो यही डर लगा रहता है कि यार पीछे ना पड़ जाएं, काट ना लें, क्योंकि भौंकना तो इनकी आम बात है। और इसी तरह जब स्कूटियों के पीछे भागते हैं तो जो स्कूटी सवार होता है, जो उसके पीछे बैठा होता है, उनके लिए कितना खतरनाक माहौल हो जाता है, ये वही बता सकता है जिसने ये सब झेला हो, देखा हो। और यही हाल बंदरों का है। जब मर्जी आपके घरों में होते हैं, अगर बाई चांस आपका बुआ खुला है, दरवाज़ा खुला है, तो अंदर घुस के सामान तोड़ फोड़ दिया, फ्रिज खोल लिया। तो एक आम रूटीन की बातें हो चुकी हैं हम लोगों के लिए। तो यही गुजारिश करेंगे एमसीडी से कि अगर इन आवारा कुत्तों को और इन बंदरों को कंट्रोल करने के लिए, नकेल करने के लिए कुछ भी आवश्यक कदम उठाओ, ताकि दिल्ली के रहने वालों को, दिल्ली के रेजिडेंट्स को रिलीफ मिले। आज देश भर में जोश और उत्साह के साथ ईद मनाई गई। पूर्वी दिल्ली में भी लोग खुशी से ईद का त्योहार मनाते नजर आए। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और मीठा खिलाकर ईद का त्योहार मनाया। वही त्योहार को देखते हुए हर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली में भी आईपीएस सागर सिंह कालसी एडिशनल सीपी ने आज सुबह 6:30 बजे उत्तर पूर्वी जिले के इलाके का दौरा कर समुदाय के बच्चों और बुजुर्गों से बातचीत की। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी और उचित व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। ईद के मौके पर जब हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम ईद का पूरे साल इंतजार करते हैं और पूरे रमजान रोजे रखने के बाद जब ईद का दिन आता है तो खुशी 100 गुना बढ़ जाती है। बच्चों को ईदी मिलती है, साथ ही नए नए कपड़े पहनकर सभी बच्चे और घर के बड़े लोग काफी खुश होते हैं। वहीं घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दोस्ती रिश्तेदारों के साथ महफिलें जमाई जाती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मनाते हैं, प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। ये प्यार मोहब्बत का ही त्यौहार है और सब मिलजुल के बनाते हैं। खास सिवई है, खीर है और छाछ फुल्की है, मीठे जैसे चावल आपने देखे अभी। तो बस ये हम जी मीठी ईद मनाते हैं और सारे भाई जुल के, मतलब मिलजुल के मनाते हैं सारे भाई। जैसे सेवई हो गई, दही फुल्की हो गई और जर्दा हो गया। प्यार से गले मिलते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सारे भाई सारे, हम हिंदू मुसलमान हमारे कोई और अलग नहीं है, सब एक साथ में ही रहना चाहते हैं। हमें किसी को सिरदर्दी नहीं है, हम चाहते हैं सब एक साथ में ही रहे, पूरा माहौल अच्छा बना रहे हमारा। मतलब खाना, कपड़े, दोस्तों के साथ घूमना होता है। हाँ, ईद मिलती है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और जेल से सरकार चलाने पर तैयार है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्रियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजकुमार आनंद ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी का जो रुख है उससे वो सहमत नहीं है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में अलग अलग पार्टी के नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता संजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने इस उद्देश्य के साथ पार्टी बनाई थी कि वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जनता के साथ न्याय करेंगे, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो उन्होंने पार्टी क्यों ज्वाइन की और मंत्री पद को क्यों संभाला, क्योंकि राजकुमार आनंद ऐसे समय में पार्टी छोड़कर गए हैं जब उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा। ऐसे में तो बीजेपी ये दिखा रही है कि बीजेपी के सभी नेता साफ है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि उन्होंने डर के कारण इस्तीफा दिया है। बीजेपी ईडी का डर दिखाकर किसी के घर पर भी छापा पड़वा रही है, इसलिए राजकुमार आनंद ने भी इस्तीफा दिया है। अभी जो पार्टी के अंदर जिस उद्देश्य के साथ केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जनता के साथ न्याय करेंगे, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में
लिप्त हो गए और संविधान को नकार दिया। ऐसे में कुछ उनके जो एमएलए हैं, पार्टी के सदस्य हैं, वो घुटन महसूस कर रहे होंगे और उन्होंने देखा कि जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी थी, स्वयं उन्होंने राजकुमार आनंद जी ने यही बोला कि हमने तो सोचा था ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लेकिन तो ये स्वयं ही पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए मैं पूरी पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफे के साथ साथ मैं पार्टी से भी इस्तीफा देता हूँ, मैं एक सदस्य भी नहीं रहूँगा इस पार्टी का। तो ये उन्होंने अपने आप देखा और निर्णय लिया है उन्होंने। क्या लगता है, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कहना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका अपना स्वयं का निर्णय होगा और पहली बात तो हम भी देखेंगे कि वो कहाँ तक सही है या नहीं है, और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता। अगर भ्रष्टाचार था तो ये विधायक क्यों बना, और फिर मंत्री के लिए क्यों इसे एक्सेप्ट किया? एक्चुअली कहानी क्या है, जिसके बीजेपी जिसके घर में छापा लगवा देती है, इसके घर भी ईडी ने छापा लगाया, परेशान होगा ये, क्योंकि गड़बड़ तो कुछ ना कुछ करी होगी इसने, तभी तो ईडी के छापा लगाया और कुछ मिला भी है ईडी को। तो इसको ये लग रहा है तेरे पे मुकदमा चलेगा तो ये भी जेल में जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ये कहता मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, डेफिनेट करेगा पार्टी ज्वाइन, बीजेपी में जाएगा। और बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, अब निरमा पाउडर से नहीं धो रहे हैं, आजकल वो गाय के दूध से आदमी को धो देते हैं मशीन चला के, वो शुद्ध हो जाता है। भ्रष्टाचार का जो चार्ज उस पर लगा होता है वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता। तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों को दूध में नहलाकर मशीन के माध्यम से उनको शुद्ध कर रही है। मैंने न्यूज़ सुनी थी, जैसे मुझे पता चला कि राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी उन्होंने जो कहा, आपने सही से सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी मैंने इस्तीफा दिया है। अभी उनका ये कहना है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन करने का कोई उनका इरादा नहीं है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा में वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल गोयल के नेतृत्व में वैश्य धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वो पूर्वी दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना पर जोर शोर से काम करेंगे। इस मौके पर वैश्य समाज के सम्मानित सैकड़ों लोग, जिसमें टीचर, एडवोकेट और कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैंने पूरी दिल्ली की जनता के लिए बोला है, जिसके अंदर पूरी दिल्ली भी आती है। मैंने देश की सुरक्षा की बात की है, छोटे कॉज को ना बात करके मैंने पूरे देश के कॉज की बात की है, आपके युवा बच्चों की बात की है। मोदी जी ने जो कुछ कहा, आज तक जो वायदा किया वो पूरा किया है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पीछे की ताकत भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की ताकत है। देश के, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत मेरे साथ है। मैं पूर्वी दिल्ली की जनता को यह इंश्योर करता हूँ कि उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा और यहाँ के विकास के लिए जो अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, भारत के सबसे बड़े वकील, मैं साय साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने यूएनओ की वर्ल्ड जुडिशरी कोर्ट में भारतीय जो पाकिस्तान की जेल में है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया लेकर के उनकी वकालत करके उनको देश में लेकर के आए हैं। अब ये मानसिकता अपनी निकाल दीजिए। देखिए, ये वैश्य सम्मेलन करके ये बताया कि वैश्य समाज जो कि लाखों की संख्या में दिल्ली में है और कृष्णनगर विधानसभा में लाखों की संख्या में है, वो ये बता रहे हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टियों की नीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मोदी जी की जो देश को मजबूत करने की नीति, उसके साथ है और 100% है। और ये वैश्य समाज नहीं है, इसमें लॉयर्स है, इसमें डॉक्टर्स है, इसमें टीचर्स है, इसमें व्यवसायी है, इसमें वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, जो ओपिनियन बनाते हैं। तो ऐसे लोगों ने यहाँ मान लीजिए 500 लोग थे, तो ये दिल्ली में आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुँचने वाला है।
शादरा जिला के साइबर सेल ने सेक्सटॉर्शन के जरिए बुजुर्ग से रकम ऐंठने वाले गैंग का एक ठग को गिरफ्तार किया है। नूह से उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। ये गैंग बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। गिरफ्तार आरोपी सचिन नूह के एक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी सचिन ठग के पास से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए। शादरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शादरा के रहने वाले एक बुजुर्ग ने साइबर सेल थाने में सेक्सटॉर्शन की शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उन्होंने जैसे ही फोन उठाया एक युवती ने अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। फोन उन्होंने काट दिया। बाद में दूसरे नंबर से उन्हें एक युवक ने फोन किया और कहा कि वो दिल्ली पुलिस से है और शिकायतकर्ता को डराने लगा। ठगों ने बुजुर्ग को डराकर 98,000 रुपए ठग लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक टीम बनाई और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपित को नूह से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ठग ने बताया कि वो अपने पड़ोसी के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था और दोनों बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करके उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। गलियों और पार्कों से लेकर सड़कों तक हर तरफ गंदगी ही नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं आनंद विहार, विश्वास नगर और कड़कड़मा की, जहां जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कई दिनों तक नहीं आते, जिसकी वजह से कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बदबू और मच्छर होते हैं, साथ ही बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारी यही शिकायत है कि प्रशासन को विभाग में बैठे कर्मचारियों से सख्ती से काम करवाना चाहिए ताकि इलाकों में साफ सफाई बनी रहे। कोई करने नहीं आता। 6-6, 8-8 दिन बाद मार्केटों का कूड़ा उठता है। गंदगी और बदबू के सिवा कुछ नहीं है। कौन आएगा मार्केटों में? लेकिन फिर भी नहीं, पहले भी कहाँ हो रही थी, जो अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। पहले 2-4 उठ जाता था, अब वो भी नहीं उठता। गंदी है, गंदगी पूरी सब जगह गंदी, ना नाली और ना कचरा कूड़ा ना जी आते ही बहुत कम आते हैं। कभी कभी आगा तो आगा, नहीं आ तो नहीं गया। साफ सफाई के बारे में तो अब नहीं है करिए तो बढ़िया। यहाँ तो हमें तो साफ अच्छा लगता ही नहीं है। जब से आया हूँ कोई सफाई वाला अंदर झाड़ू लगाने नहीं आता है आज तक। गंदगी इतना फैला रहता है पूरे फ्लैट के अंदर, और कुत्ते लेटरिंग बाथरूम करते रहते हैं। घर वाले सब परेशान ही रहते हैं। यहाँ कोई सफाई नहीं आज तक। कोई, मैं तो झाड़ू वाला को देखा नहीं अभी तक अंदर, कभी नहीं कोई झाड़ू। ये करीब मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है। अब टाइम कितना बताएं, कम हमें तो 4-5 साल यहाँ हो गया रहते हुए, लेकिन 4-5 साल हम झाड़ू वाला नहीं देखे। नाले आले सब इतने गंदे लग रहे हैं, गंदे इतने लग रहे हैं। रूम सब नीचे उतारने का मन नहीं कर रहे हैं। बहुत बदबू आती है, तो मच्छर इतने हो रहे हैं। कोई भी सिस्टम दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी सुचारू नहीं है। जो आज पीछे जो इन्होंने सिविल डिफेंस में रखे थे वो भी सब लोग हटा दिए पहले। अब पता नहीं सब लोग इस बात के लिए ना फ्री वाली बातों के चक्कर में हम लोग सारे परेशान हैं कि किसी भी लेवल पे कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा। सफाई हमारे आनंद विहार में तो कोई सफाई ऐसी हो नहीं रही है। बस आते हैं, थोड़ी मांगे, कभी हफ्ता 15 दिन में बस चल दिए। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। क्या होना चाहिए ऐसे? भाई यहाँ सफाई तो होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी सुने तो कम से कम। अफसर तो अपने बैठे हैं ऑफिस में, बस आ गए जी, कमरे ले आए, कोई सुनाई नहीं होती उनकी। बीमारी देखो, आप देखो पेड़ों में दिखा दो कितने मच्छर हैं और कितने पेड़ों में वो लगे कीड़े यहाँ पे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।